2017 से पहले योगी आदित्यनाथ एक संत के रूप में जाने जाते थे, लेकिन योगी ने इस बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ ऐसा करा कि इस बुलडोजर ने योगी की छवि को ही बदल दिया। और 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ इसी बुलडोजर पर सवार होकर एक बार फिर से यूपी की सत्ता के शीर्ष तक जा पहुंचे हैं। योगी के सुशासन का ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो बुलडोजर ही है। इसी बुलडोजर से सीएम योगी के प्रशासन ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे कई माफियाओं और बाहुबलियों की कमर तोड़ने का काम किया। योगी का यह बाहुबली सुशासन का शस्त्र बनकर एक बार फिर से योगी की सेवा में हाजिर नाजिर है। योगी पहले ही कह चुके हैं, बुलडोजर फिर से धमकेगा, माफियावाद की कमर तोड़ेगा। धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़े करके रखे। तो देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है, तो बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। योगी का चुनाव अभियान रहा हो या फिर शपथ समारोह, बुलडोजर सेवा में हाजिर रहा है। सीएम योगी ने इसे सुशासन का हथियार बनाकर पेश किया, जिसके मुरीद पीएम मोदी भी हो गए। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। सीएम योगी ने सुशासन को आगे भी जारी रखने की शपथ को एक बार फिर से निभाया। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मिशन में सीएम का साथ देने के लिए ब्यूरोक्रेसी से मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री के बेहद करीबी अरविंद कुमार शर्मा और रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ को सीएम योगी ने अपने नीति निर्धारकों में शामिल किया है, जो दिखाता है योगी का प्रशासन योग्यता की कसौटी पर खरा उतरने की शपथ लेता है। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रशासनिक नजरिया हो या सख्त कानून व्यवस्था, योगी का पहला कार्यकाल सख्त प्रशासक के तौर पर रहा है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, जिसे योगी ने चुनाव में अपनी मजबूत कानून व्यवस्था के ट्रम्प कार्ड के तौर पर जनता के सामने रखा। कोरोना काल में योगी सरकार ने स्वास्थ्य और प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर तरीके से पूरा किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारा। गरीबों को राशन हो या बेरोजगारों को नौकरी की बात, योगी सरकार हर मोर्चे पर अव्वल रही है और यही वजह रही कि जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मसला रहा है जिस पर समाजवादी पार्टी समेत जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं हमेशा बैकफुट पर रही। आपको याद होगा कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, और मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में याद नहीं है कि मैंने कोई इलेक्शन कवर किया हो और उस इलेक्शन में कोई सत्ताधारी दल खुद लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हो। तो ये पहला ऐसा मौका था जब सत्ता में बैठी एक पार्टी चुनाव में जाती है और ये बोलती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहतरीन काम किया है और हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा रहा, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है, ये वो मुद्दे रहे जिन्होंने सीधे लोगों की भावनाओं पर कहीं ना कहीं गहरी छाप छोड़ी। और साथ ही में देखिए, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे हम केंद्र की योजनाओं की बात करें या फिर राज्य की योजनाओं की बात करें, तो जो डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम सरकार का रहा, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में पहुंचाने में काफी मदद की। क्योंकि जिस तरीके से राशन योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसके अलावा आयुष्मान योजना की बात करें, यानी कि जो गरीब कल्याण के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई गई, चाहे केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की योजनाएं, वो उन योजनाओं ने सीधे लोगों पर असर किया। लोगों को लगा कि एक ऐसी सरकार है जो गरीबों का ख्याल रख रही है, जो निचले तबके का ख्याल रख रही है। और जब वोटिंग शुरू हुई, देखिए, जब हम लोग जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे, तो एक ऐसा तबका था जो कुछ नहीं बोलता था, वो ये भी नहीं बोलता था कि वो किस मुद्दे पर वोट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंटली उसने जिस तरीके से वोट किया, उस वोट ने भाजपा को दोबारा से सत्ता में पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका अदा की।
योगी के सुशासन की ही बदौलत है कि योगी पार्ट 2 के शपथ ग्रहण के बाद जगह जगह से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पटाखे जलाकर आतिशबाजी की जा रही है तो कहीं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार। योगी कहते हैं राम राज्य हमारा संकल्प है। तो बहुत खुशी और हर्ष का माहौल है। राम राज्य आज से स्थापित हो गया और चलेगा राम राज्य। लगातार जो खुशी है वो खुशी जाहिर की जा रही है। दूसरी बार लगातार सीएम योगी ने शपथ ली है। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।